काली उड़द यानी ब्लैक ग्राम जितनी स्वादिष्ट उतनी ही सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कई बीमारियों में वरदान की तरह काम करती है काली उड़द। इसका सेवन कभी कभी करना चाहिए, ज़्यादा करने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जो किसी बीमारियों से परेशान हैं वे डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसीलिए इसका सेवन करते समय शुद्ध घी में हींग और लहसुन अदरक का तड़का लगाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ काली उड़द की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी मेरे उत्तराखंड के प्यारे स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक व्यंजन है जो कि बहुत ही स्वाद भरा है। इस व्यंजन को कचबोड़ी बोला जाता है। इस दाल को कच्चा पीसकर इस व्यंजन को तैयार किया जाता है, जो कि पहाड़ों में बेहद पसंद किया जाता है। आपको भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर काली उड़द की कचबोड़ी की तरी वाली स्वादिष्ट सब्जी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर साबुत काली उड़द ली है और व्यंजनों में इसे धोकर, भिगोकर, पीसकर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसे केवल 2-3 बार पानी से धोकर फिर मिक्सी जार में दरदरा पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे में भी पीस सकते हो। हर किसी के पास सिलबट्टा हो ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं इसे मिक्सी जार में पीसकर बताऊंगी। तो चलिए फिर इसे सबसे पहले पानी से धोकर साफ़ सुथरा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में इस दाल को ले लिया है। अब सबसे पहले इसमें पानी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो देखिए ये पानी से मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये पहली बार का पानी है तो आप देख सकते हैं कितना मटमैला पानी है, इसीलिए इसे 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसमें जितना भी कचरा होगा, गंदगी होगी, वो सारी की सारी निकल जाए। तो देखिए पानी से इसे धोकर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। सबसे पहले मैंने मिक्सी जार में काली उड़द को डाल लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार आपको अगर थोड़ा चटपटा चाहिए तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से इसमें टेस्ट काफ़ी आता है। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे दरदरा सा पीस लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा कर ही डालें, ज़्यादा इसे गीला नहीं करना है। तो देखिए इसे मैंने पीस लिया है। ये मैं दूसरी बार पीस रही हूँ। दूसरी बार मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, पहली बार में ही मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। तो देखिए इस तरह से मैंने पीसा है, बहुत ही सूखा है ये। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ उंगली में इस तरह से फैलाते हुए, तो ये काफ़ी दरदरा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ही पीसना है। आप सिलबट्टे में पीसिए चाहे मिक्सी जार में, तो इस तरह से ही हमें दरदरा इस दाल को पीसना है। ये दाल मिक्सी जार में चिपकी हुई है, निकल नहीं रही है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और थोड़ी देर के बाद इस व्यंजन में इस पानी को यूज़ करेंगे। अगर आपको ये काली उड़द का पेस्ट बहुत ही थिक लग रहा हो, घुमाने में परेशानी हो रही है, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे यूज़ करें। तो देखिए इसमें मैंने हींग डाला है, कम से कम 2 से 3 चुटकी हींग डाल लिया है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक डालेंगे। 1 चम्मच, छोटी चम्मच भरकर मैंने नमक यूज़ किया है। अब इसे अच्छी तरह से घुमा लेंगे हाथों से। तो अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से दाल में मिला लेते हैं और इसे एक ही तरफ घुमाते हुए फेंट लेते हैं। हाथों से फेंटना यानी कचबोड़ी का अच्छा खिला खिला बनना, वो बहुत ही अच्छे खिले खिले से बनते हैं। तो देखिए इस तरह से फेंटना है। लगातार आप 1 से 2 मिनट तक लगातार फेंटें एक साइड में ही, तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
तो देखिए दाल फेंट कर तैयार हो चुकी है, कितनी मुलायम लग रही है। देखिए आप देख सकते हैं ये इस तरह से गिर रही है, इसी तरह से रहना है। तो चलिए दाल तो फेंट चुके हैं। अब रखते हैं गैस में कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने सरसों तेल लिया है। इस व्यंजन को मैं सरसों तेल में ही बनाऊंगी। सरसों तेल में जितने भी व्यंजन आप बना सके बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो सरसों तेल को हम अच्छा गरम करेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, तब जाके इसमें व्यंजन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हरा मसाला बनाने के लिए हरी मिर्च ली हैं 5 से 6, जिसे कि मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, और कुछ कलियाँ ली हैं 7 से 8 लहसुन की, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, उसे भी मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे दरदरा सा। आप चाहें तो सिलबट्टे में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे में पीसो चाहे इसमें पीसो, स्वाद वही रहेगा। तो चलिए इस तरह से इसे कूट लेते हैं। तो देखिए हरा मसाला पीसकर तैयार हो चुका है। अब इसे एक छोटी कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ, और इस बर्तन में जितना भी मसाला लगा हुआ है पानी डालकर थोड़ा सा साफ़ करते हुए इस पानी को भी ले लेती हूँ। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तेल बहुत गर्म हो गया था, तो मैंने गैस की आंच को अब मीडियम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे छोटे छोटे वड़ी। जिस तरह से सोयाबीन की वड़ी होती है और दालों की होती है, उसी तरह से इस उड़द की भी हम छोटी छोटी वड़ी डालेंगे। इसमें इस तरह से ही छोटी छोटी वड़ी का यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से हम वड़ी बनाकर धूप में सुखाकर उस वड़ी को यूज़ करते हैं, ये डायरेक्ट है, इसे बनाओ और इसका व्यंजन तैयार करो, बस इसी तरह से करना है। तो चलिए फिर फटाफट से इसे तल लेते हैं। मैंने यहाँ पर गैस की आंच को मीडियम टू हाई रखा हुआ है। आपको अगर ऐसा लगे कि ये आंच बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तेल ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो आप आंच को कभी मीडियम कभी हाई भी कर सकते हो। ऐसे व्यंजन जब बनते हैं तो इस तरह की वड़ी बच्चे जो घर में बड़े होते हैं उन्हें भी बहुत टेस्टी लगता है। ये वड़ियाँ तो वो ऐसे ही खा लेते हैं। तो ऐसे वड़ी अगर कभी आप बनाएं तो क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखना, जिससे कि जिन्हें इस तरह से चटनी के साथ लगाकर खाना पसंद है तो वे भी इसे इस तरह से खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये पहली बार के इस तरह से तल रहे हैं अच्छी तरह से, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इस तरह से ये हो चुके हैं, ऐसे ही कलर हमें चाहिए। तो अब इसे निकाल देंगे। पहला बैच तो तैयार हो चुका है। ये कचबोड़ी इतनी बन चुकी है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी बनी है, अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक गई है ये कचबोड़ी। तो चलिए फिर अब दूसरा बैच करते हैं तैयार। सभी को इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये दूसरा बैच मैं शुरू कर रही हूँ, और बाकी के बचे भी हम इसी तरह से छोटी छोटी वड़ी डालते हुए बना लेंगे। तो देखिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें तलने के लिए केवल 1.5 से 2 मिनट का वक्त लग रहा है। मैंने मीडियम टू हाई आंच रखा है। तो देखिए ये भी तैयार हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो साबुत काली उड़द की कचबोड़ी सभी तैयार हो चुकी हैं। अब गैस पर रखते हैं कढ़ाई। तो मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है, इससे हमें आयरन मिलता है। इसमें मैंने जो तेल मैंने वड़ी पकाते हुए यूज़ किया था, उसी तेल को इसमें मैं 3 चम्मच ले रही हूँ। तो चलिए फिर तेल गरम हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है जख्या, 1 चम्मच जख्या लिया है। उत्तराखंड में ज़्यादातर व्यंजनों में इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। जब ये पकता है तो सब्ज़ी या कोई भी तरी वाली सब्ज़ी खाने पर दांतों तले जब जख्या आता है तो बहुत ही स्वाद आता है। तो इसे राई की जगह में आप जख्या हो तो डालें, वरना आप राई भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए जख्या तड़क चुका है। अब इसके बाद डालेंगे हींग। तो यहाँ पर मैंने 2 चुटकी के करीब हींग लिया है, तो इस हींग को हम डाल लेंगे। अब हींग के पक जाने पर इसमें मैं डालूँगी कड़ी पत्ते। तो मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, उसे मैंने डाल लिया है। अब इसके बाद डालेंगे आलू।
इस व्यंजन में मैं आलू का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे कि मैंने सिलबट्टे से इस तरह से खींच लिया है, यानी उसे थोड़ा सा दबा लिया है, जो कि इस तरह से हो गया है। तो आप चाहे तो आप आलू का यूज़ करें, चाहे ना यूज़ करें। बच्चों को इसका स्वाद आलू के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। बिना आलू के भी ये व्यंजन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आलू को अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस की आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखा हुआ है। तो आलू को इस तरह से चम्मच से घुमाते हुए, ऊपर नीचे करते हुए हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर आलू अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से भून चुके हैं आलू। अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिसे कि मैंने इन छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है उन्हें। अब इसे भी आलू के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ये व्यंजन ऐसे ही टेस्टी बन जाता है। इसे जितने सिंपल तरीके से बनाओ उतना ही ये बहुत ही स्वाद लाता है। तो चलिए ये देखिए, मैं टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें पूरे मिक्स हो चुके हैं। अब ये डाल रही हूँ जो मसाले हमने कूट कर लिए थे, उन मसालों को अब डालकर मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब जो बाकी मसाले हैं उसे भी डाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी ले रही हूँ, तो इसे मैंने डाल लिया है। और स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर मैंने 2 छोटी चम्मच नमक लिया है। अब नमक और हल्दी को आलू और टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे 1 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा जो टमाटर है वो हल्का सा नरम हो जाए, बस इतना ही। तो देखिए यहाँ पर टमाटर हल्के से नरम हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। तो अब गरम मसाला और धनिया पाउडर मैं डाल चुकी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे सभी मसालों को। अब गैस की आंच को यहाँ पर मैं लो टू मीडियम रख रही हूँ। तो देखिए मसाले जलने नहीं चाहिए, इसलिए मैंने गैस की आंच को थोड़ा कम कर लिया है। और इस तरह से चम्मच से अच्छी तरह से इन्हें मिला रही हूँ। पानी की ज़रूरत तो नहीं है, अगर आपको ऐसे ज़रूरत महसूस हो तो हल्का सा छींटा मार लें पानी का। अब इसे ढक लेते हैं करीब 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये जो वड़ी हैं, इसे आपको मैं तोड़कर बताती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट करारी बनी हुई है। तो देखिए ये अंदर से अच्छी तरह से पक चुकी हैं। खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। इस तरह से खाकर भी आप देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए 1 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं। तो देखिए टमाटर और आलू बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल चुके हैं। मसालों ने तेल छोड़ लिया है। तो चलिए अब इसमें डालते हैं साबुत काली उड़द के वड़ी। अब उन वड़ी को भी हम इनके साथ भून लेंगे। थोड़ा सा मैं टमाटर को इस तरह से मैश कर रही हूँ। तो अब चलिए वड़ी को डाल लेते हैं और वड़ी को इनके साथ थोड़ी देर ऊपर नीचे करते हुए भून लेंगे। गैस की आंच को यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिल चुके हैं, मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैं वड़ी को डाल रही हूँ। अब इन वड़ी को डालने के बाद आलू टमाटर के साथ इसे अच्छी तरह से इसी तरह से भून लेंगे, जो कि इनमें मसाले अच्छी तरह से चिपक जाए और उनका स्वाद इसमें आ जाए। तो इस तरह से लो टू मीडियम आंच में इन्हें 1 मिनट तक इस तरह से ही भूनना है। वैसे वड़ी तो पूरी तरह से पकी हुई हैं, लेकिन इनमें पूरी तरह से मसाले का जो फ्लेवर है, स्वाद है, वो पूरी तरह से वड़ी में आना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। इसीलिए इन्हें इस तरह से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अब 1 मिनट ढककर इन्हें अच्छी तरह से पकने देंगे। तो चलिए फिर 1 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं कि सब्ज़ी कितनी पकी है और कैसी लग रही है। तो देखिए मसाले आलू टमाटर वड़ी के साथ अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें मैं गरम यूज़ कर रही हूँ, ठंडा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें पक चुकी हैं। तो इसमें गरम पानी डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो चलिए फिर इसमें गर्म पानी डालते हैं। आपको इसमें जितनी तरी चाहिए होगी आप उस तरह से पानी डालिए। मुझे इसमें थोड़ी तरी चाहिए, इसलिए इसमें मैं 2 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। पानी को डालते डालते चम्मच से इसे हिलाते रहेंगे जो कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए अब इसमें उबाल आने लग गया है। अब इसमें उस पानी को डालेंगे जो मैंने मिक्सी जार में डाला था दाल पीसने के बाद। तो इस पानी को अच्छी तरह से धीरे धीरे मिलाएंगे जो कि पानी गरम होता रहे और ये व्यंजन पकता रहे। तो चलिए फिर इसे चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे और लो टू मीडियम आंच में इसे धीरे धीरे पकने देंगे। लो टू मीडियम आंच में धीरे धीरे पकने के बाद ये इस तरह से हो चुका है। देखिए ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है सभी मसालों, आलू, टमाटर सभी के साथ। तो ये वड़ी भी अच्छी तरह से नरम और भी सॉफ्ट हो चुकी है और पानी भी इसमें से कम हो चुका है। तो देखिए इससे इस तरह से ये तरी गाढ़ी सी हो चुकी है। कचबोड़ी की रेसिपी अच्छी तरह से पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी है ये। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और गैस को ऑफ करके इस सब्ज़ी को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है। अब इसे चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए धनिए को पूरे सब्ज़ी में इस तरह से मिला लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से बताती हूँ कि ये सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो कटा हुआ हरा धनिया पूरी तरह से मिल चुका है सब्ज़ी में। अब मैंने गैस ऑफ कर लिया है और दूसरे बर्तन में सब्ज़ी को निकाल रही हूँ। तो देखिए ये सब्ज़ी दिखने में ही बहुत ही टेस्टी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। कचबोड़ी की तरी वाली सब्ज़ी को आप रोटी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हो, लेकिन इसका मज़ा जो चावल के साथ है वो किसी में भी नहीं है। आप चावल के साथ इसे ज़रूर खाइएगा और बताइएगा मुझे कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से बनाइए कचबोड़ी की तरी वाली सब्ज़ी और अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी का मज़ा लीजिए। कचबोड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। मैं आपको एक चम्मच से तोड़कर बताती हूँ। बहुत ही नरम है, मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी, इतनी सॉफ्ट बनी है। तो देखिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करने में कंजूसाई बिल्कुल नहीं।